बिहार के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम कहेंगे। मुझे तो लगता है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में डाल देना चाहिए, क्योंकि 7 साल पर यह रिजल्ट आया है। हम बिहार के हैं, बिहार के बच्चों का भी सोचेंगे। माननीय नीतीश जी रोजगार दीजिए, जितने राज्य के माननीय वो रोजगार दीजिए। अब माननीय मोदी जी रोजगार दीजिए, क्योंकि आपने कहा था आपको देना होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ गुरु रहमान है। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका लाइव बिहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव बिहार का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी कल बीपीएससी इंटर लेवल की परीक्षा का रिजल्ट आखिरकार आ गया सर, देर से ही सही आया। तो बिहार के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम कहेंगे। मुझे तो लगता है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में डाल देना चाहिए, क्योंकि 7 साल पर यह रिजल्ट आया है। बहुत उठापटक के बाद बहुत चोर लोग इसमें जेल भी गए, बहुत अभी जेल में है भी, और उसके बाद रिजल्ट आ गया। ये भी फाइनल रिजल्ट, इसको इसलिए हम नहीं मान रहे हैं कि ये फाइनल रिजल्ट इसलिए नहीं कि 52,484 रिजल्ट दिया है। तो इसमें न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने वाले सभी छात्रों का इसमें रिजल्ट दे दिया गया, जिन्होंने अपना न्यूनतम अर्हता प्राप्त किया है कोटिवार आरक्षण के अनुसार। और इसके बाद इसका टंकन है, जो कि मंगल फॉन्ट में होगा, और उसके बाद इसका कुछ पोस्ट है जिसका फिजिकल है, तो वो होगा, तो उसके बाद रिजल्ट होगा। लेकिन अब इतना विश्वास जग गया है कि चलो भाई, इंटर स्तरीय का जो महायज्ञ चल रहा था, उस महायज्ञ की समाप्ति की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब सर, पद कम है, जो क्वालिफाई हुए हैं वो ज़्यादा है। किस तरह से तैयारी किया जाए, क्या मोटिव रखा जाए ताकि क्वालिफायर में नाम आ जाए, सिलेक्शन हो जाए? देखिए, अभी तो इसका जैसे इसमें बहुत सारे लोग टंकन नहीं जानते होंगे, मंगल फॉन्ट पर टंकन का है, तो इसमें ज़बरदस्त ढंग से मंगल फॉन्ट में टंकन करे, टाइपिंग की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करे। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, और फिजिकल के लिए वो फील्ड ही में रहे। हाँ। खाएं पिए सोएं फील्ड में रहे। हाँ। तो जो उसका मानदंड वो पूरा करेंगे, तो मुझे निश्चित लगता है कि 11,200 13,200 आपको पोस्ट है, उसमें वो अच्छे बच्चे आज चुना जाएंगे। दूसरा सर, कि एक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, जो बेरोजगार युवा है भारत और बिहार का, वो मोदी रोजगार दो के नाम से हैशटैग चला रहा है। आपकी क्या इस पर राय रहेगी? देखिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ, और साथ साथ आपको बता दें। हाँ। कि मोदी रोजगार दो बहुत अच्छी बात है, मोदी रोजगार दो, लेकिन आप लोग ने इलेक्शन में कहा था कि जैसे माननीय तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, फिर हमारे माननीय गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो ये 10 लाख और 19 लाख की बात ये लोग करते हैं, इलेक्शन के समय में करते हैं, और रोजगार जब देने की बात होती है तो वहाँ पर मुद्दा कुछ और हो जाता है। तरह तरह की बातें होती हैं, हर तरह की बातें होती हैं, हमारे राजनेताओं के द्वारा हर तरह की बातें होती हैं सिवाय रोजगार के। और आपको मैं बता दूं कि जिस देश की आबादी का 65% युवा होगा, तो अगर 65% युवा के बल पर सरकार बनती है, सरकार गिरती है, तो आप इलेक्शन के दिनों में युवा 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 करते हैं, और इलेक्शन जैसी समाप्त हो जाती है, आप युवा के मुद्दा को समाप्त कर देते हैं और दूसरी मुद्दा पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो हैशटैग पर जो भी चल रहा है, ट्विटर पर जो भी चल रहा है कि मोदी सरकार रोजगार दो, तो मैं भी इसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ, 2000% समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी इसमें कहना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश जी रोजगार दीजिए। हम बिहार के हैं, बिहार के बच्चों का भी सोचेंगे। माननीय नीतीश जी रोजगार दीजिए, जितने राज्य के माननीय वो रोजगार दीजिए। अब माननीय मोदी जी रोजगार दीजिए, क्योंककि आपने कहा था आपको देना होगा। और युवा की डिमांड अभी केवल और केवल रोजगार है, वो भी सरकारी नौकरी के। क्यों सरकारी नौकरी की 1 लाख कमाने वाला, जो आपको प्राइवेट में कोई किसी की 1 लाख तनख्वाह है और कोई गैंगमैन है सरकारी, तो आज शादी जब करने वाला लड़की वाला आता है तो 1 लाख वाला की तरफ देखता भी नहीं है और गैंगमैन से शादी करता है। इसका मतलब कि लड़कों को सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकार का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि वो रोजगार का सृजन करे, चाहे किसी। सर, इस बार सदन में माले के 3 युवा विधायक हैं, सदन के भीतर रोजगार पर सरकार को खूब घेर रहे हैं। मनोज मंजिल, ये संदीप सौरभ पालीगंज से जीते, और एक अजीत कुशवाहा डुमराव से जीते। सदन के भीतर इन 3 युवाओं ने इन बेरोजगार युवाओं को आवाज़ दी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इन तीनों माननीयों को कोटि कोटि धन्यवाद। किस पार्टी के रहें या किस पार्टी के न रहें, उससे कोई मतलब नहीं। मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, मैं मामले गुरु हूँ। लेकिन एक बहुत बहुत सैल्यूट उन लोगों को, तीनों माननीयों को, जिन्होंने रोजगार के साथ ढूंढा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सदन में जितने भी विधायक हैं,
चाहे युवा हो चाहे बूढ़ा, क्योंकि जो बूढ़े हैं उनके भी बच्चे हैं और जो युवा हैं उनके भी सपने हैं। तो सबके मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए कि रोजगार का सृजन हो, रोजगार का सृजन हो। इसमें पक्ष विपक्ष की दूरी को मिटा के लोग एक साथ हो जाएं। रहमान सर के पढ़ाए हुए कई दरोगा आज बिहार में पोस्टेड है। एक बात जानने की इच्छा हो रही थी कि जब पुलिसिंग पे संकट खड़ी होती है तो क्या प्रशासन, पुलिस के लोग आपसे कुछ सलाह मशवरा करने कभी आते हैं कि नहीं, कि आप कुछ मदद करिए ताकि और बेहतर काम हो सके? किस तरह की संकट? इतने सारे दरोगा को आप पर्सनली जानते हैं, आपसे बातचीत होती होगी, तो जब पुलिसिंग में कठिनाई आती है तो क्या गुरु रहमान की मदद से वहाँ पर भी कुछ हेल्प मिल सकता है क्या? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि माँ के बाद गुरु अगर वास्तव में गुरु है, गुरु का ढोंग नहीं रच रहा है, तो वैसी परिस्थिति में गुरु और शिष्य का संबंध आजीवन बना रहता है। बहुत सारे, जैसे मेरा एक बच्चा गुरुकुल का भी बच्चा यानी परसों शहीद हो गया, दिनेश राम, सीतामढ़ी में। तो निश्चित रूप से गुरुकुल की बहुत बड़ी क्षति है कि मेरा एक बच्चा शहीद हो गया। और हमारे दरोगा हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, सचिवालय सहायक भरे हुए हैं, सब लोग भरे हुए हैं। जब भी संकट आती है उन लोगों को तो हम तो बात करते हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात जरूर कहता हूँ कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। और इस पर बात चल रही तो आजीवन संबंध है, गुरु शिष्य के संबंध को कोई खत्म कर ही नहीं सकता। अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी मेरी, क्योंकि मैं गुरु हूँ। कमेंट बॉक्स में जो बच्चे हैं वो पूछ रहे थे कि बीपीएससी का जो लेटेस्ट अभी रिजल्ट आने वाला है वो कब तक आएगा? देखिए, 64वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 15 मार्च के पहले 12 को आ जाए, 13 आ जाए, 14 को आ जाए, 15 को आ जाए। 15 से 16 नहीं होगा, फाइनल रिजल्ट उसका आ रहा है, निश्चित आ जाएगा। 65वीं मुख्य परीक्षा भी का जो परिणाम है वो 65वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम आपको 15 से 25 के बीच में किसी दिन आ जाएगा, मार्च में। और आपको 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी 15 तक आ ही जाएगा, दावा के साथ। दूसरा सर ये कि जो सिपाही भर्ती का फिजिकल परीक्षा हुआ है उसका मेरिट लिस्ट कब तक उम्मीद लग रहा है? सिपाही भर्ती का ये मेरिट लिस्ट आपको बन के तैयार होगा, एक आध सप्ताह 10 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, मतलब उम्मीद करें कि मार्च में वो क्लियर? मार्च में छात्रों को प्रसन्न करने का भरसक प्रयास किया जाएगा कि छात्र को दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि छात्र तो परीक्षा दे चुके, उनको तो नौकरी किसी की होगी किसी की नहीं होगी, जिनका अच्छा गया उनको होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इससे छात्र खुश होने वाले नहीं हैं। छात्र को रोजगार चाहिए, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, छात्र को रोजगार दो, रोजगार दो। और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न हैशटैग में मैं 100% साथ हूँ। और आपको बता दूँ मैं व्हाट्सएप तक नहीं चलाता, लेकिन कल मैंने ट्विटर खोला स्पेशली इसलिए कि मोदी रोजगार दो, अपने माननीय प्रधानमंत्री रोजगार की मांग करें। निश्चित रूप से छात्रों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई, और जब तक चलेगी तब तक मैं छात्रों के साथ था, हूँ और रहूँगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आपका भाई साहब बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए कैमरा पर सहयोग कर रहे हैं। हमारे ऑडियंस जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। रहमान सर से कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में बताइए। फेसबुक पर पेज को लाइक करें और खबरों को विस्तार से पढ़ें liveBihar.com पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।